स्वागत है आप सबका विवेकानंद मैथ्स समझा में। हम फिर से लेकर आ गए आपके लिए वीडियोस। और आज का जो हमारा अध्याय होगा, जो हमारा सीखने का जो टॉपिक्स होगा, वो हमारा ये होगा सदिशों का सदिश गुणा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो आज हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि जो दो सदिशों के जो गुणा होते हैं, पीछे हमने पढ़ा था सदिशों का अदिश गुणा। तो आज हम पढ़ेंगे सदिशों के सदिश गुणा में कि जब सदिशों के गुणा होते हैं तो फिर उसी तरह के मान प्राप्त होते हैं जैसे डॉट गुणा में प्राप्त हुआ था, या कुछ अलग से मिले थे। तो देख, दो सदिशों का ऐसा गुणा जिसमें गुणा के पश्चात हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है, वो कहलाता है सदिशों का सदिश गुणा। गुणा करो सदिश से सदिश का और फिर मिलेगा भी, वो भी एक सदिश होगा। समझो बात, दो सदिशों का गुणा करो तो सदिश में सदिश का मल्टीप्लाई हुआ और फिर जो रिजल्ट आया, आंसर जो आया, वो भी एक वेक्टर ही आया। तो ये गुणा कहलाएगा सदिशों का सदिश गुणा। तो हमने डॉट गुणा में पढ़ा था कि वो दो सदिश को गुणा किए थे और रिजल्ट जो आया था वो हमारा अदिश गुणा आया था, मतलब अदिश वैल्यू आए थे जिसमें दिशा का कोई पता नहीं था। लेकिन अब जो ऐसा करेंगे, हम दो सदिशों के क्रॉस गुणा करेंगे, तो क्रॉस गुणा करने के पश्चात, इसको क्रॉस गुणा भी बोलते हैं, तो इसके पश्चात जो हमारा सदिश मिलेगा, जो हमारा वैल्यू आने वाला है, वो एक वेक्टर हो जाएगा। तो दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट में आएगा, आंसर में आएगा, वो भी एक वेक्टर ही होगा। तो ये कहलाता है सदिशों का सदिश गुणा, या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो हम आगे देखते हैं एक उदाहरण से। तो हम एक उदाहरण के जरिए देखते हैं। जैसे हमारा मान लो कि ये हमारा ए वेक्टर, ठीक, और उसके बाद ये हमारा हो गया बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कोण, चलो हम मान लेते हैं ये थीटा। क्लियर? मानो ये वेक्टर अपना कोई प्लेन में है, ये दोनों वेक्टर किसी प्लेन में है, किसी समतल में। समझो इस बात को। तो ये हमारा वेक्टर इस प्लेन में है, इस रेक्टेंगुलर प्लेन में है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस गुणा करते हैं, तो क्रॉस गुणा करने के पश्चात जो हमारा वेक्टर प्राप्त होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर। तो अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो जैसे डॉट गुणा में पढ़े थे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यहां हो जाएगा अपना मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर और फिर साइन थीटा। जो कॉस थीटा था उसके बदले में आ जाएंगे साइन थीटा। और चूंकि हमने एक बात पढ़ा था पीछे कि जो सदिश होते हैं उसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो दिशा को दर्शाने के लिए हम यहाँ एन कैप लगाएंगे, तो ये हो जाएगा अपना एन कैप। देखो समझो इस बात को, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस किए तो एक वेक्टर ही प्राप्त हुआ, और उस वेक्टर का ये हो जाएगा यहां से यहां तक परिमाण बन जाएंगे, और ये एन यूनिट जो हो गया वो उसकी दिशा हो जाएगी। मतलब ये हो जाएंगे परिमाण और ये हो जाएगा दिशा। ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ क्रॉस गुणा करेंगे, तो ये हम दाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। ये बहुत आसान होगा, बहुत जल्दी समझ आएंगे। ए से बी, समझो बात को, ए से बी इस प्रकार से, ए क्रॉस बी। तो जब ये, इसको आप बोर्ड है 2D है, मतलब ये समतल में बोर्ड है, आप इसको ऐसे मानो, ऐसे मानो, ऐसे। तो इसके क्रॉस गुणा जब करेंगे तो ऐसे ए वेक्टर से लेकर बी वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे, तो हमारा अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाएगा वो हमारा हो जाएगा उस सदिश की डायरेक्शन, उस सदिश का दिशा बन जाएगा। तो अगर ये हमारा इस प्रकार से इस प्लेन में होता है और ए से बी की तरफ हम दाएं हाथ के ये हाथ को रखते हैं, उसके बाद ए से बी की तरफ रोटेट करते हैं, उंगली को घुमाते हैं, तो अपना अंगूठा, ये जो अंगूठा का डायरेक्शन बनेगा, ये अंगूठा का जो डायरेक्शन बनेगा, यही बन जाएगा अपना उस सदिश का दिशा बन जाएंगे। तो ए से बी की तरफ जो क्रॉस करेंगे, तो अपना देखो ए से बी की तरफ क्रॉस, तो ए से बी की तरफ क्रॉस करेंगे तो ये हमारा वेक्टर ऐसे है प्लेन में, तो हम इसका क्रॉस करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब इस प्लेन में अगर विचार करें तो ए क्रॉस बी बाहर, आउटवर्ड। अब बी से ए की तरफ चलेंगे, तो सुनो ध्यान रखना है इस बात को कि ये जो हमारा एंगल होना चाहिए वो न्यून कोण होना चाहिए, क्योंकि न्यून कोण जो 90 से कम होते हैं, उस कोण को लेकर ही हम चलेंगे दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ए से बी से
तो अब बी से ए आप ऐसे भी घूम सकते हो, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो आप करोगे क्या, तो हमको करना क्या है कि छोटे से एंगल से, तो बी से ए छोटे से एंगल ये बनेगा ये, तो इसके इनवर्ड हो जाएगा ये हमारा डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, तो ये ए क्रॉस ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस गुना करेंगे, उसके बाद जो अपना सदिश प्राप्त होगा, वो जो सदिश होगा उसकी डायरेक्शन बन जाएगी कहां, इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो यहां से अगर मैं इस प्लेन को ऐसे मानूं और ए से बी की तरफ क्रॉस करूं, तो अपना जो रिपोर्ट आएगा, जो नया सदिश बनेगा, वो सदिश हमारा हो जाएगा ये वाला वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस फेज में होगी, तो ये हमारा एन यूनिट वेक्टर बनेंगे। इधर हमारा हो गया एन यूनिट वेक्टर, और ये एन यूनिट वेक्टर कौन है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों पर लंब सदिश। मैं यहां पर उस समय में वेक्टर के साइन नहीं लिख पाया, तो यहां से बात को समझो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ऐसे हो गए। अब अगर ऐसा कहे कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो आप कोशिश करो इस बात का कि दोनों वेक्टर के बीच का कोण न्यून कोण हो, छोटे से कोण हो। तो बी से ए, तो ये हम इस प्रकार से भी बी से ए की तरफ आ सकते हैं, ऐसे भी बी से ए की तरफ आ सकते हैं, और दूसरा तरीका हमारा ये भी है, बी से ए ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं बी से ए। लेकिन ध्यान रखो, ये जो हमारा ये वाला बाहर से जो हमने एंगल घुमा है बी से ए आने का, ये अधिक कोण हो जाएंगे और ये गलत हो जाएगा न्यून कोण पर। तो अब बी से ए, तो अब करना क्या है, अपने राइट साइड को, अब ऐसे नहीं है कि हम यहां से घुमा ले, फिर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो दाहिने हाथ जो है उसकी उंगलियां उस वेक्टर पर हो जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो बी पर दाएं हाथ को रखें और हाथ को घुमाएंगे किधर, बी से ए की तरफ। तो बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो इनवर्ड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं इस प्लेन को, अगर प्लेन, तो हमारा उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसका जो डायरेक्शन होगा, तो वो नीचे की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर बन जाएंगे। तो हमारा ये हमारा जो वेक्टर होगा, ये हो जाएंगे, ये किसकी डायरेक्शन होगी, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की। तो एन यूनिट वेक्टर पॉजिटिव यहां हो जाएंगे नीचे में, एन यूनिट वेक्टर नेगेटिव। अब सुनो, इसकी जो हम डेफिनेशन थी यही है कि दोनों सदिशों के जिसके जिसके क्रॉस गुना हो रहा है, गणितीय परिभाषा, उसके मॉड करो, फिर साइन थीटा लगाओ, और उसके बाद उसके दिशा भी होंगे, इसके लिए आप एन यूनिट वेक्टर लगाओ। एन यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो इसके डायरेक्शन को बतलाएगा। यहां तक ठीक है। आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि दो सदिशों के जो गुना होता है, क्रॉस गुना होता है, उसके कंसेप्ट कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे उसको समझने होते हैं। तो यहां तक तो हमारा क्लियर रहा, एकदम सही रहा। अब समझो इस बात को, जिसके जिसके क्रॉस गुना करते हैं उसके मॉड होते हैं, और फिर उसके साथ जैसे डॉट गुना में कॉस आता था, तो क्रॉस गुना में साइन उपस्थित हो जाएगा, और एक एन यूनिट वेक्टर जो दिशा बदलाने के लिए बगल से आप उपस्थित हो जाएंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि दो सदिशों के क्रॉस गुना करते हैं, तो क्रॉस गुना करने के पश्चात जो हमारा रिजल्ट आता है, रिपोर्ट आता है, वो भी एक सदिश ही होता है। हम ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पर विचार करते हैं और देखते हैं यहां से, और हम यहां देखते हैं आई और जे के क्रॉस गुना। तो बात को समझो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस गुना करते हैं, तो ए का मॉड करते हैं, फिर बी का मॉड करते हैं, और साथ में साइन थीटा, और दिशा बदलाने के लिए हम एन यूनिट वेक्टर कर देते हैं। जिसके जिसके क्रॉस होंगे उसके मॉड, और फालतू में मतलब बगल में आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना साइन थीटा, और साथ में एन यूनिट वेक्टर। तो आई और जे का क्रॉस गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना आई क्रॉस जे। तो समझो, ये हो जाएगा मॉड आई मॉड जे, और फिर साइन थीटा। अब बताओ आई और जे के बीच में कितना डिग्री का कोण, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस ऐसे है। लेकिन वास्तव में ये हमारी व्यवस्था है कि हम हवा में लिख नहीं पा रहे, तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। तो ये जेड जो है वो ऐसे ऐसे, ध्यान रखो, एक्स वाई जेड, जेड हमारा इस डायरेक्शन में, तो एक्स से वाई के बीच में 90 डिग्री, वाई से, और ये जेड है, ये जेड है, तो वाई से जेड के बीच में 90 डिग्री, जेड से एक्स के बीच में ये भी अपना 90 डिग्री। तो साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या, तो उस जिसके जिसके क्रॉस की हो गुना उसके बीच का कोण, तो इसके बीच का कोण क्या बनेगा,
तो इसके इसके बीच का कोण एंगल जो बनेंगे वो 90 डिग्री हो जाएंगे। तो साइन 90 डिग्री और उसके बाद इंटू एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर मतलब वह है इकाई सदिश जो जिसके परिमाण या मापांक एक होते हैं, वो कहलाते हैं इकाई सदिश। मतलब उसको हम लोग बोलते हैं इकाई सदिश। तो वह सदिश जिसके परिमाण या मापांक एक होते हैं। तो अब यहां से समझो, मॉड ये आई क्रॉस जे जिसके जिसके मॉड उसके सुनो इकाई सदिश के मॉड एक होते हैं। तो यह हमारा यहां से वैल्यू हो जाएगा 1 गुने साइन 90 का मान। तो साइन 90 का मान हम लोग पढ़े हैं पीछे, साइन 90 तो ये हो जाएंगे यहां से 1 गुने हो जाएंगे एन यूनिट वेक्टर। अब बताओ, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस जे बराबर एन यूनिट वेक्टर। आई कौन है एन यूनिट वेक्टर? तो वो है जो आई पर और जे पर दोनों पर लंब है। देखो ध्यान से, आई जे दोनों पर लंब, एक्स वाई दोनों पर लंब कौन होगा? अरे जेड। तो एन वही है जो आई और जे दोनों पर लंब है। तो आई जे ये दोनों पर लंब, ये वाला डायरेक्शन। आई डायरेक्शन में तो हमने लिखा नहीं, व्यवस्था है, हवा में लिख नहीं सकते, बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, तो हमने इससे लिख दिया। अब देखो ये हमारा ये वाला डायरेक्शन ये है ऐसे, लेकिन इसको होने चाहिए था ऐसे। तो ये हमारा आई और जे दोनों का क्रॉस गुणा करेंगे तो ये दोनों पर लंब हमारा हो जाएगा के। तो ये एन यूनिट वेक्टर जो होगा वो अपना के यूनिट बन जाएगा। तो आई क्रॉस जे बराबर हो गया के। तो यहां से अपना वैल्यू आएगा आई क्रॉस जे बराबर के। अब सीखो, ध्यान से समझो। तो आई से जे का क्रॉस गुणा किए तो अपना ये वैल्यू आया, के वैल्यू आया। इसी तरह से जे क्रॉस के करेंगे, जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर, जे क्रॉस के करेंगे तो अपना आएगा रिपोर्ट, वो होगा अपना आई। और फिर देखो, फिर के से आई का करेंगे तो के क्रॉस आई, और ये वैल्यू अपना आ जाएगा इतना बराबर के और आई, तो ये हो जाएगा जे। अब सीखे, बात को समझो। अभी तक हमने क्या किया? आई से जे का क्रॉस गुणा किया। तो वो जो एन यूनिट वेक्टर था वो उन दोनों पर लंब होते हैं। तो जिसके जिसके क्रॉस गुणा किए उन दोनों पर जो लंब होता था उसको हमने लिखा। अब इसको तुम चाहो तो बड़ा शॉर्टकट और बड़ा आसानी से समझ सकते हो। ऐसे एक सर्किल बना लो, समझो बात को समझो। एक सर्किल बना लो और यहां हमने आई लिख दिया, फिर ये हो गया अपना जे, और फिर ये हो गया अपना के। समझो बात को, आई क्रॉस जे। अब मैं एक बार फिर से कह दूं, घड़ी के सुई के उल्टा दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें थीटा को पॉजिटिव लेंगे, ये हमारा पॉजिटिव होगा। और घड़ी के सुई की डायरेक्शन में जो होगा वो होगा अपना नेगेटिव। यहां से समझो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये धनात्मक, अगर आई गुने जे, मतलब समझो बात को, आई क्रॉस जे, तो घड़ी के सुइया तो उल्टा दिशा में चल रहा है, आई गुने जे। तो आई और जे का गुणा करेंगे तो हो जाएगा अपना के। तो ये हो गया अपना के, आई क्रॉस जे बराबर के। आई और जे का क्रॉस गुणा किए तो अपना आया के। जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के, तो ये हो जाएगा जे क्रॉस के, तो ये हो जाएंगे आई। समझो बात को। और फिर के क्रॉस आई, तो ये हो जाएंगे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई बराबर बच गया सो, तो ये हो गया जे। अब इसको समझते हैं ऐसा तरीका से, अलग अलग जाति का क्रॉस गुणा करोगे इकाई सदिश में। तो सुनो, आई जे दोसर दोसर है और अलग अलग है, तो दोसर दोसर का गुणा करो, आएगा आंसर 63। समझो बात को, दोसर दोसर में गुणा तो आंसर हो जाएगा 63। और जब खुद में गुणा हो तो वहां हो जाते हैं उसका वैल्यू 0, लेकिन मैं वही सिखा रहा हूं आपको। तो अगर स्वयं से गुणा करे तो वो हो जाएगा अपना 0। तो दोसर दोसर का गुणा, जे के दोसर दोसर, आंसर आएगा 63। फिर के आई दोसर दोसर, आंसर आएगा 63। फिर आई जे, फिर आंसर हो जाएगा के, तो वो हो जाएगा तीसरा। और दूसरा दूसरा का गुणा तो आंसर आएंगे तीसरा। अब सीखो, अगर उस डायरेक्शन में हो, घड़ी के सुई के डायरेक्शन में अगर हम क्रॉस गुणा करते हैं, जैसे जे आई, ध्यान दो, जे आई, तो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई, तो ये दूसरा दूसरा है, तो आंसर होगा तीसरा। तो ये हो गया कि यहां तक ठीक, जे क्रॉस आई तो आंसर हो गया तीसरा के। लेकिन सोचो दिशा क्या है, और वैसे ही जैसे घड़ी की सुई चलती है, तो घड़ी की सुई की दिशा में चिन्ह जो हो जाएंगे अपना, वो हो जाएगा
निगेटिव, तो यहां से हो गया अपना ये नेगेटिव, माइनस में के, फिर आई के, तो हो जाएंगे आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो आई और के का क्रॉस गुना करेंगे, क्या आएगा, और दूसरा दूसरा का गुना, आंसर आएगा तीसरा, आंसर आ जाएगा तीसरा, ये हो गया जे, और यहां से माइनस में जे। फिर देखो के और जे, के और जे, तो कौन सी डायरेक्शन, के से जे, के से जे, घड़ी की सुई की दिशा में, तो आंसर आएगा आई, तो ये हो गया अपना के गुने के क्रॉस जे, और आंसर आएगा अपना आई। लेकिन अब सोचो कौन से डायरेक्शन में है, अरे घड़ी की सुइया की दिशा में है, तो ये हो गया माइनस में आई। यहां तक ठीक। तो अभी इसमें खूब बढ़िया से समझ लेना है कि दूसरा दूसरा का गुना, तो आंसर आएगा तीसरा, आई जे दूसरा दूसरा, ये और ये दोनों अलग अलग हैं, तो दूसरा दूसरा का गुना, आंसर आएगा तीसरा, जे के दूसरा दूसरा है, आंसर आएगा फिर तीसरा, ये दोनों का गुना करो, ये आएगा आंसर तीसरा, फिर के और आई, ये दोनों का गुना करो, ये आंसर ये आएगा। अब खाली दिशा का पता कर लेना कि किस दिशा में चल रहे हो, घड़ी के सुइया की दिशा में चल रहे हो तो आंसर आ जाएंगे माइनस में, और अगर घड़ी के सुई के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो वो अपना पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। यहां तक ठीक। अब एक बात को और सीखते हैं, स्वयं से क्रॉस गुना कैसे होगा, तो उसमें रिपोर्ट क्या आएगा। तो कोई सदिश का स्वयं के साथ बनाया गया कोण अगर पूछे, अगर कोई सदिश स्वयं के समानांतर, तो स्वयं के साथ बनाया हुआ जो कोण होता है वो 0 डिग्री होते हैं। तो यहां से हम पढ़ेंगे आई क्रॉस आई, तो ये आई क्रॉस आई, अरे आई ये अपना आई, अगर इस आई की डायरेक्शन ये, तो फिर दूसरे सुनो, ये तो आई हो गया, तो फिर एक और आई और उसका भी डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो फिर बीच का कोण, अरे 0 डिग्री, तो स्वयं के साथ कोई सदिश 0 डिग्री का कोण बनाता है, तो आई क्रॉस आई, तो मॉड आई, सही है। फिर जिसके जिसके क्रॉस गुना, जिसके जिसके क्रॉस गुना, जिसके जिसके क्रॉस गुना, समझो बात को, तो मॉड आई, जिसके जिसके क्रॉस गुना करोगे, जिसके जिसके क्रॉस गुना होंगे उसके उसके मॉड होंगे, तो मॉड आई, फिर यहां से मॉड आई, और स्वयं के साथ कोई सदिश कितना डिग्री का कोण बनाता है, अरे 0 डिग्री का, तो ये हो जाएंगे साइन 0 डिग्री। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। और उसके बाद हमने क्या कहे थे, अरे साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पर तो 0 डिग्री आ जाएंगे, और एन यूनिट वेक्टर, तो ये अपना हो गया एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर कौन है, अरे वही है जो उन दोनों पर लंब है, उसकी इकाई सदिश है। मॉड आई एक, मॉड आई, और इकाई सदिश का मॉड 1 होता है, आई जे की इकाई सदिश, इसके मॉड 1 हो जाएंगे, 1 गुने 1 गुने, और साइन 0, और साइन 0 हो जाएगा 0। अब बताओ एक बात हमको, ये केवल 0 पूरा खेल को कर देगा 0, यहां वाला 0 पूरा खेल को कर देगा 0, तो जब पूरा को कर देगा 0, तो यहां से अपना ही वैल्यू आ जाएंगे 0, तो यहां से आएगा आई क्रॉस आई बराबर 0। इसी प्रकार से आप जे क्रॉस जे करोगे, तो ये हो जाएंगे जे क्रॉस जे बराबर 0, के क्रॉस के बराबर ये भी 0। तो अब यहां से समझ लो, बात को समझ लो, अपनी जात में क्रॉस गुना हो, माने स्वयं से क्रॉस गुना करो, तो स्वयं में क्रॉस गुना होंगे 0, और अगर दूसरे दूसरे में गुना हो जाए, आई क्रॉस जे, फिर जे क्रॉस के क्रॉस आई। अब समझो इसके डायरेक्शन, मतलब इसका मान आई जे दूसरा दूसरा जाति का है, आएगा तीसरा, दूसरा दूसरा का गुना हो रहा है, होगा तीसरा, तो आई जे ये हो जाएंगे के, जे के ये हो जाएगा आई, और फिर के आई तो ये हो जाएंगे जे। जो बच गया वो आ जाएगा आंसर, 3 में से आई जे के में से जिसके जिसके गुना करोगे वो बच गया, वो हो जाएगा अपना आंसर। अब यहां से देख लेगा ये कि कौन से कौन डायरेक्शन में है, आई से जे किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है या क्लॉकवाइज में चल रहा है। अगर क्लॉकवाइज में चलेगा तो चिन्ह लेंगे, जो हमारा चिन्ह होगा वो चिन्ह हमारा बन जाएगा नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो अपना चिन्ह
पॉजिटिव लेना है, यहाँ इसका साइन भर देना ठीक से। तो ठीक है, मैं आपसे कहूँगा कि मैं आपका क्रॉस प्रोडक्ट में और बचे हुए बात जो सिखलाने हैं, मैं अगले खंड में आपको सिखलाने के लिए फिर मैं उपस्थित हो जाऊंगा। सबको इंतजार रहेगी फिर अगले वीडियो का। मैं भी कोशिश करता हूं कि बहुत जल्दी अगला वीडियो को लेकर उपस्थित हो जाऊं। धन्यवाद।